नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कराऊंगा, जिसमें रीजनिंग भी होगा और कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। आप सभी लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, और यदि आपका आने वाले समय में सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो जो डेली वीडियो मैं अपलोड करूँगा उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखना है। सॉल्यूशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, रीजनिंग का है। पूछा गया था कि इस टाइप के दिए हुए थे और 4 ऑप्शन दिया था। मतलब देखिए, यहाँ पे ये 3 नंबर है, इनका प्रयोग करके कुछ बनाया गया हुआ है, वही फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसको करेंगे कैसे। 78 में 28 को जोड़ देना है। 78 प्लस 28 यदि आप ऐड करोगे, 8 8 16, 7 2 9 1 10, 106 आ जाएगा। इसका आधा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 3 6। तो बीच वाला नंबर फाइंड आउट हो रहा है। तो जो ऑप्शन में इस तरीके से नियम लगेगा वो सही हो जाएगा। 71 और 46 ऐड करेंगे, यानी 46 प्लस 71 ऐड करेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा। 7 4 11, इसका हाफ करोगे तो 69 नहीं आएगा। क्लियर है, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो 66 में 22 को ऐड करिए। 66 में अगर हम 22 को ऐड करेंगे, 6 2 8 यानी 88 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हो तो 44 आ जाएंगे, जबकि यहाँ पे 54 है, ये भी गलत है। 38 प्लस 42 करेंगे हम लोग तो इसका जोड़ने पे आ जाएगा आपको 80 मिल जाएंगे, और 80 मिल जाएगा तो हाफ कर देंगे तो 40 मिल जाएगा। मतलब ये नियम फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। क्लियर है बात। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, दिया हुआ है a+1/a इज इक्वल टू 2, b+1/b इज इक्वल टू -2। तो a स्क्वायर प्लस अपॉन 1/a² b² प्लस 1/b² का मान क्या है। एक चीज़ याद रखना है कि यदि a+1/a इज इक्वल टू 2 होता है तो हमें a² प्लस 1/a² पता करना है। तो हम करते क्या है, k² माइनस 2। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार मुझे अगर b+1/b इज इक्वल टू माइनस का 2 दे रखा है, हमें क्या चाहिए, b² क्या दे रखा है, एक मिनट, b+1/b दे रखा है हमें माइनस का 2। ठीक है, तो ये दे रखा है b+1/b माइनस का 2। हमें चाहिए b² प्लस 1/b²। नियम वही लगाना है कि -2 का ही स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए, हमने क्या फाइंड आउट किया कि a+1/a² का मान 2 आ रहा है, और b+1/b² प्लस 1/b² का मान कितना, 2 आ रहा है। तो यहीं पे रखना है, यानी a² प्लस 1/a² की जगह पे 2 रखना है, b² प्लस 1/b² की जगह पे 2 रखना है। तो 2 2 कितना होता है, 4। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम कम मिलता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके एग्जाम में करोगे तब जाके आपका कहीं एग्जाम निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर इसका बन जाएगा, यानी ये सही हो जाएंगे। यदि ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा तिबारा देख सकते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ्स का पूछा गया था, आसान है। कह रहा है कि पी एस वृत्त का व्यास है, यानी जो ये रेखा है ये वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, हमें यह सार क्यों बताना है, मतलब ये वाला मुझे एंगल चाहिए। वैसे तो सिंपल क्या होता है कि जो ये एंगल होता है 90 जोड़ दीजिए, पता चल जाता है। लेकिन करेंगे कैसे, इसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि व्यास है तो व्यास के द्वारा जो त्रिभुज बनाया गया है, यानी ये वाला त्रिभुज व्यास के द्वारा बना हुआ है, और ये देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये वाला पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 के बराबर हो जाएगा। तो 90 और 30 जोड़ोगे तो 120, यानी यहाँ से तो 120 आ गया। तो ये जो पूरा एंगल ये 60 हो जाएंगे। तो अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस एक्स कर देंगे तो मुझे ये एंगल पता चल जाएगा, ये वाला। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों 180 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 माइनस एक्स प्लस का 30 और प्लस का एंगल आर इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। हमें एंगल आर चाहिए तो एंगल आर चाहिए तो 180 लिखो। 60 और 30 90 होगा, इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस का एक्स इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा। 180 में 90 घटाओगे 90 आएगा, और प्लस का एक्स ऐड कर दीजिए, यानी कोण आर का मान हो गया 90 प्लस एक्स। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, कह रहा है आकृति एक्स वाई पैरेलल बी सी। एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के है, यानी ये बी सी की पैरेलल है। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है, हो गया। अगर ये पैरेलल है तो ये जो है ये वाला त्रिभुज, और उसके बाद ये बड़ा वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये दोनों समरूप होंगे। क्या होंगे, ये समरूप होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है ए एक्स,
AX साइड होगी ये पूरे AB के बराबर के, AX अपॉन AB हो गया इज इक्वल टू ये XY इसका आधार, छोटे वाले त्रिभुज का आधार XY, फिर बड़े वाले त्रिभुज का आधार BC। तो देखिए AX का मान 1 है, AB का मान निकालोगे तो ये पूरा 1 और ये पूरा 3, यानी 3 1 4 हो जाएगा। तो 1/4 इज इक्वल टू XY का मान बताना है, और बटे में क्या है BC का मान 6 है, तो 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे, और नहीं तो आप 4 से भी काट सकते हो, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। XY इज इक्वल टू आया 1.5 इंटू 1, तो इसका मान कितना हुआ 1.5 सेंटीमीटर। दिस इज़ द राइट आंसर। हमें XY का मान पूछा था तो यही हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन पूछा गया था, लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा का यदि मैं मान पता करूंगा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और प्लस 1 कॉसिक स्क्वायर थीटा की हम बात करेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा होगा, और ये पूरे पे रूट। क्लियर है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पर रूट लगा हुआ है। आपको पता ही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस पर रूट लगा हुआ है। तो 1 का रूट 1 ही होगा, कॉस स्क्वायर जो थीटा है यहाँ पे ये कॉस थीटा हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है बात। अब निकालते हैं टेन थीटा का इसका मान। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा को लिखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे रहने दो, इस पे रूट लगा है, रूट लगा दीजिए। ठीक है, समझ गए बात। अब देखिए यहाँ तक आपने देख ही लिया होगा, तो इसको रफ करते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा यानी एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हुआ। देखिए दोनों में साइन स्क्वायर थीटा है, बाहर ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अपॉन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक, अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ये भी होता है। अब बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पर रूट लगा हुआ है, तो 2 बार साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बार साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, बटे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा, तो दोनों का मान निकल आया। देखिए इसका मान मैंने क्या निकाला था ये, यानी इसका मान है 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका मान है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए क्या सिंप्लीफाई होता है, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन इंटू, और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है बात। स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक साइन कट जाएगा तो केवल एक साइन बचेगा। कितना बचेगा, केवल एक साइन, यानी यहाँ पे केवल साइन थीटा होगा, और ये भी केवल साइन थीटा ही होगा। ठीक है, यानी जो हमारा आंसर आएगा साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन में ये दे रखा है साइन इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर इसका बन जाएगा। क्लियर बात। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा अब इस वीडियो को देख लेना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया था, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस इस प्रकार बिंदु है कि क्यू आर 3QS है, पी क्यू बराबर 9 है, तो पी एस की लंबाई देखो, ये त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, चलो सबकी भुजा बराबर है, कह रहा है कि क्योंकि समबाहु है तो अगर ये 9 है तो ये भी 9 ही होगा, और सब 9 सेंटीमीटर होंगे, और पी क्यू आर, अब हमसे क्या कह रहा है कि क्यू आर इज इक्वल टू है 3QS के, तो क्यू आर बटे क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1। अब हमें क्या पता करना है, देखो कह रहा है कि क्यू आर पर यस एक बिंदु है,
तो मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु ये है, चलो यहाँ से एक बिंदु हो गया, क्यू आर ये हो गया। चलिए अब इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, क्यू आर 3 है, क्यों यहाँ से एक है। अगर हमारा क्यू आर 3 है, मतलब ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन 3 यूनिट है, और क्यू एस कितना है, ये 1 है। अगर ये 1 है और ये पूरी लाइन 3 है तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 मिनट, चलिए अब हमें क्या करेंगे, हमें चाहिए पी एस की लंबाई, यानी मुझे ये रेखा की लंबाई चाहिए। तो कैसे निकालेंगे ये देखना है। चलो हम यहाँ से एक लंब डालेंगे। जब मैं यहाँ पे एक लंब डालता हूँ इस तरीके से, तो ये इस वाले भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। क्योंकि ये पूरी लाइन 9 है, ये पूरी लाइन कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं 9 का आधा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 4.5। मतलब ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन कितना हो जाएगी, 4.5, और ये भी पूरी लाइन कितना हो जाएगी, 4.5। लेकिन मुझे तो अभी इससे मतलब है। अब ये बताओ, ये 2:1 अनुपात में बांट रहा है तो 2:1, 2:1 मतलब 2:1 3 होगा। तो 3 यूनिट बराबर 9 के होगा, क्योंकि पूरी भुजा कितनी है, 9 है ये। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 3 हुआ। चलिए अब ये देखिए, अगर ये पूरी 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्यू एस की लंबाई कितनी है, 3 यूनिट है। तो यहाँ गुणा करेंगे 3 से, 3 का नाम 3, मतलब ये लाइन 3 है, और यहाँ से यहाँ तक लाइन कितनी है, 4 है, वो 4.5 है। तो 4.5 में अगर हम 3 घटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। यानी ये जो इतनी लाइन है, 1 मिनट, चलिए चलेगा ही नहीं, ये साफ नहीं दिखेगा, ब्लैक लेते हैं। देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारी आएगी 1.5। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ये त्रिभुज मुझे देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की जो लंबाई होती है यानी हाइट, तो √3/2a होता है। तो इसका हम निकालेंगे, √3/2 a का मान 9 है, तो 9 √3/2, यानी ये जो हाइट है वो है 9 √3/2। क्लियर है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो भैया देखो मुझे चाहिए पी एस का मान। तो क्या करना है, 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 9 √3/2 का होल स्क्वायर, 15 मान लीजिए, डेसिमल छोड़ दिए, 15 15 में 225, इसका स्क्वायर करेंगे 2.25 प्लस 9 9 81 हो जाएगा, और 81 गुणे 3, 3 का नाम 3, 3 8 24, 243/2। समझ गए बात, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे, देखो इनको यदि सॉल्व करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 225/100 प्लस 243/4। तो 25 9 225, 25 चौको 60, क्योंकि बेस बराबर है तो 243 और 9 जोड़ोगे तो 252 आ जाएगा, और 252/4 तो भैया एक कट जाएंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 3 12, यानी √63 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन हार्ड है, यदि आपको नहीं समझ में आया है तो 1 2 बार और आप देख लेना है, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसको मैं दोबारा भी करवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको 20 से 25 सेकंड में इसको सॉल्व करना है, तो स्पीड तो बना के ही रखनी होगी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है कि cot 30 और ये cot 27 है, cot 60 है, cot 63 है, cot 77 है। हमें देखना है कि किसको मिला के 90 डिग्री बनना है। देखिए 77 में 13 जोड़ोगे 90 बनेगा, इसी प्रकार अब 63 में 27 जोड़ोगे 90 बनेगा। बचा कौन, cot 60, ठीक है। और सब में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, और हमें पता है कि cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि cot थीटा इंटू 1/10 को क्या लिखा जा सकता है, cot थीटा लिखा जा सकता है, cot से cot कट जाएगा, 1 आएगा। तो देखिए ये और ये क्या होंगे, दोनों मिलके 1 बनाएंगे। ये और कहाँ गया, cot 27 और ये, मतलब दोनों क्या बनाएंगे, सब 1 बनाएंगे, जो 90 डिग्री बन जाएगा। बचा गया cot 60, तो cot 60 का मान क्या होता है, 1/√3। हमारा आंसर जो बन गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। बाकी यदि आप करना चाहते हो, देखिए एक स्टेप मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये इसको अगर मुझे करना है तो cot, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस
क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 13 को लिख सकते हैं 77। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 77 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉट 77 इसके साथ ले लीजिए कॉट 77। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे, एक को चेंज करेंगे तो 1/cot 77 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, cot 77 आएगा। ये कट के क्या बना दिया, एक बना दिया। तो सिंपली से आपको बस इतना समझना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, तो कौन कौन से 90 डिग्री बना रहे हैं, 77 और 13 90 बना रहा है, 63 7 70 और 20 90 बना रहा है। जो 90 बनाया 1 हो गया, बचा जो cot 60, उसका मान हमने क्या किया, 1/√3 किया। क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर अगला जो होगा आपका वीडियो लेक्चर उसमें हम स्लो करवा देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।